मुन्ना शुक्ला 1.5 से 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, बहुत आराम से जीत रहे हैं मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं। इसमें क्या है कि 75,000 वोट 2 यादव और एक मुस्लिम उम्मीदवार 75,000 वोट लगभग काट लिए थे। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए लड़े थे क्योंकि दोनों बगल से राजपूत था। यादव वहाँ का मुन्ना शुक्ला के उम्मीदवारी के पीछे वहाँ के यादव समाज ही लालू यादव के पास पैरवी किए हैं कि आप मुन्ना शुक्ला को टिकट दीजिए। मुस्लिम समाज खुद पैरोकारी किया है। तो 1.5 लाख वोट भूमिहार का आरजेडी के पक्ष में जाएगा तो सर आप भी एक कॉमन सेंस की बात है, मैथमेटिक्स तो सबका अच्छा होगा। ये 1.5 लाख वोट तो बीजेपी एलजेपी का वोट था, उधर से माइनस होगा इधर से प्लस होगा, नुकसान तो 1.5 के बदले 3 लाख का होगा। उनको टिकट देने जा रही है कांग्रेस यहाँ से मुजफ्फरपुर से। ठीक है, और विजेंद्र चौधरी के लिए मुजफ्फरपुर में भूमिहार फील्डिंग करेंगे, उनको वोट करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग, जिस सोशल इंजीनियरिंग के लिए नीतीश कुमार कभी जाने जाते थे, सोशल इंजीनियरिंग का विषय जो है लालू यादव खेल रहे हैं, खास करके उत्तर बिहार में। ठीक है, क्योंकि वैशाली का जो विधानसभा क्षेत्र है, वैशाली, कांटी, मीनापुर और पारू, इस 4 विधानसभा में राजपूत फैक्टर नहीं है, बहुत ही कम है। किसी भी विधानसभा में 15,000 से अधिक नहीं है। फिर मुन्ना शुक्ला बनाम रघुवंश प्रसाद सिंह एक लंबे समय तक चला। मुन्ना शुक्ला उस क्षेत्र से 2,75,000 वोट इंडिपेंडेंट लाए हैं। 2.25 लाख वोट किसी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी जो 2 विधानसभा बचता है, साहेबगंज और बरूराज, यहाँ राजपूत 35-40 हज़ार, 40-45 हज़ार के 2 विधानसभा में ही इनकी संख्या है, निर्णायक है। मुन्ना शुक्ला पे ब्रिज बिहारी प्रसाद, वैश्य समाज के बड़े गैंगस्टर, पूर्व मंत्री, उनके हत्या का आरोप था। तो वहाँ के स्थानीय राजनीति में वैश्य समाज जो है, जो कभी लालू यादव के साथ, अभी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन एक समय में लालू प्रसाद यादव के साथ ब्रिज बिहारी प्रसाद थे। 2024 में क्या हुआ है, वैशाली में, उत्तर बिहार में भूमिहार और वैश्य दोनों समाज में काफी नाराजगी है भाजपा से। वैसे समाज का भी टिकट काट दिया गया, सेवर में काट दिया गया, सीतामढ़ी में काट दिया गया, भूमिहार को तो उत्तर बिहार से साफ कर दिया गया, जबकि दक्षिण बिहार से ज्यादा भूमिहार उत्तर बिहार में है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनाव नजदीक है और तमाम बिरादरियों के वोट बैंक को साधने के लिए तमाम बिरादरी के जो नेता आगे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये वोट जाएंगे किधर, कौन सी बिरादरी किस तरफ जाएगी, किसके तरफ झुकाव है उनका, इस पर हम आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि करीब करीब भूमिहार के जो जिले हैं, जिसे कहा जाता है भूमिहार बिरादरी के जो क्षेत्र हैं, उसको आज हम कवर करेंगे और इस पे सटीक डाटा, जिसके डाटे 2019 के चुनाव में भी सटीक साबित हुए थे, और उन्हीं को हम कहीं ना कहीं खोज कर निकाल के लाए हैं। हमारे साथ हैं प्रतीक सिंह, राय प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, डाटा एनालिसिस्ट हैं। 2019 के चुनाव को देखते हुए 2024 में क्या कुछ होगा और ख़ास करके भूमिहारों का जो डाटा है उस पर सटीक जानकारी रखते हैं राय प्रतीक सिंह। प्रतीक, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आपने समय दिया हमें। चुनाव पता ही आपको नज़दीक है, तो ज़रा सा पहले हम बात कर लें पटना के, बिहार की जब बात हो और वैशाली की बात यदि हम पहले करें तो ज़्यादा उचित हो। बिल्कुल, लोकतंत्र की जननी है वैशाली, तो उसकी बात करें। एलजेपी की सीट थी, बीना देवी थी वहाँ से, और मुन्ना शुक्ला जी कूद गए। राजपूत भूमिहार में टक्कर, मजा कौन मार ले जाएगा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, वैशाली का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। 1977 में वैशाली लोकसभा जो है वो सृजित हुआ। 1977 से पहले वैशाली लोकसभा नहीं था, लेकिन वहाँ के जो मतदाता थे वो वोट तो देने जाते थे, किसी न किसी लोग कंस्टिट्यूंसी के वो वोटर थे। तो 1977 से पहले राजपूत बिरादरी का कोई भी नेता उस सीट से नॉमिनेशन तक नहीं करता था। 1977 से पहले दिग्विजय नारायण सिंह, जो मुजफ्फरपुर में लंगड़ बाबू परिवार के थे, बहुत साम्रांत परिवार से बिलोंग करते थे, वो सांसद रहते थे। अलग अलग क्षेत्र से सीपीएन सिंह होते थे, दिग्विजय नारायण सिंह होते थे। 1977 में दिग्विजय नारायण सिंह वैशाली लोकसभा से के पहले सांसद हुए, जब 77 में नए परिसीमन में वैशाली लोकसभा सृजित हुआ। 1980 में क्या हुआ कि वहाँ के स्थानीय नेता थे एलपी शाही, ललितेश्वर प्रसाद शाही, जो कि काफ़ी दिग्गज नेता थे। वो चुनाव लड़ने आए, सामने में अनुग्रह बाबू, जान रहे होंगे, बिहार के श्री बाबू के समय में जो मुख्यमंत्री थे, क्षत्रिय समाज से आते थे। उनका जो मायके था उसी क्षेत्र में था, लालगंज क्षेत्र में। उसमें लालगंज जो विधानसभा होता था, अभी तो हाजीपुर लोकसभा में, पहले वो वैशाली का हिस्सा होता था। तो
उनकी जो पुत्रवधू थी किशोरी सिन्हा, वो किशोरी सिन्हा, हाँ। 1980 में एलपी शाही को हरा के वहां से पहली राजपूत सांसद बनी। ठीक है। उसके बाद सिलसिला वहीं से चालू हुआ 1984 राजपूत सांसदों का आना, हाँ आना सिलसिला वहां से चालू हुआ। उसके बाद 84 में क्या हुआ, 84 में एलपी शाही चले गए मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ने, वो भी भूमिहारों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। वो 1984 में एलपी शाही मुजफ्फरपुर से सांसद बन गए, ठीक है। लेकिन 1984 में किशोरी सिन्हा के खिलाफ लड़ने आई भूमिहार समाज की बहुत बड़ी दिग्गज नेत्री, जो पूर्वी पटना, जिसको आप 12 लोकसभा क्षेत्र जो बाद में है, वहां से वो 5 बार सांसद रहती थी और भारत सरकार में वित्त मंत्री थी। तो वो चुनाव लड़ने गई किशोरी सिन्हा के, लेकिन वो 218 मतों के अंतर से चुनाव हार गई। 5 बार की सांसद वहां से किशोरी सिन्हा हार गई। किशोरी सिन्हा से तारकेश्वरी सिन्हा हार गई, ठीक है। उसके बाद 89 में इस हार का बदला उषा सिन्हा, भूमिहार थी, पारू के दिग्गज, जैतपुर स्टेट आता है, वीरेंद्र बाबू निर्दलीय विधायक रहते थे पारू से, उनकी पत्नी थी वो। उन्होंने फिर 89 में किशोरी सिन्हा को पटकनी दिया और 89 से ये सीट भूमिहार के पास गई। हाँ 89 में फिर गई भूमिहार के पास। और उषा सिन्हा महेश बाबू की बेटी थी। महेश प्रसाद सिंह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लेफ्टिनेंट थे, मुजफ्फरपुर के राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ थे। तो ये जो क्या कहते हैं उषा सिन्हा जो है ये केंद्र में मंत्री बनी हरा के। उसके बाद फिर लवली आनंद का दौर आया, निर्दलीय भूमिहार राजपूत एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ उनको। फिर मुन्ना शुक्ला बनाम रघुवंश प्रसाद सिंह, एक लंबे समय तक चला। मुन्ना शुक्ला उस क्षेत्र से 2,75,000 वोट इंडिपेंडेंट लाए हैं। 2.25 लाख वोट किसी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। फिर 2009 में जो है मुन्ना शुक्ला जेडीयू के प्रत्याशी रहे और आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह थे। मुन्ना शुक्ला 21,000 मतों के अंतर से वहां से चुनाव हार गए। लेकिन ये सिलसिला चलते रहा। 2014 में मुन्ना शुक्ला जेल में थे, उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी। मुन्ना शुक्ला जेल में रहते के बावजूद उनकी पत्नी 1,04,000 वैशाली में निर्दलीय मत लाने में कामयाब हुई। तो ये सिलसिला जो वहां से भूमिहार राजपूत शुरू से। लेकिन वोटों का जब बात कीजिएगा तो यहाँ राजपूत मतदाता मात्र 1,10,000 है वैशाली में। आपको वो भी बता देते। और भूमिहार वोट 2,80,000 से लगभग 3 लाख के करीब है। ठीक है। क्योंकि वैशाली का जो विधानसभा क्षेत्र है, वैशाली, कांटी, मीनापुर और पारू, इस 4 विधानसभा में राजपूत फैक्टर नहीं है, बहुत ही कम है। किसी भी विधानसभा में 15,000 से अधिक नहीं है। ठीक है। बहुत ही माइनर है। बाकी जो 2 विधानसभा बचता है, साहेबगंज और बरूराज, यहाँ राजपूत 35-40,000, 40-45,000 के 2 विधानसभा में ही इनकी संख्या है, निर्णायक है। बाकी 4 विधानसभा वैशाली से आज कभी राजपूत नहीं लड़ता है विधानसभा। सब दिन एलपी शाही, बीना शाही, हेमंत शाही, अभी भी कांग्रेस से इंजीनियर संजीव सिंह वहां से चुनाव लड़े थे, वो भूमिहारों की सीट है। कांटी परंपरागत रूप से हमेशा भूमिहार, तकरीबन 80-90 हजार से भी ज्यादा भूमिहार एक विधानसभा सीट। लोकसभा में फिर क्यों हो जाता है कभी भूमिहार कभी राजपूत? देखिए लोकसभा में क्या है कि 90 के दशक में भूमिहार के खिलाफ पोलराइजेशन हुआ। अच्छा। क्योंकि उस समय वहाँ लालू वाले यादव वाला जहाँ भूरा बाल साफ करो वाला भूरा बाल तो वो तो था ही। एक है कि मुन्ना शुक्ला जी चुनाव नहीं जीत सके, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है उस क्षेत्र का, जो कि इस चुनाव में उस जो मिथक है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और सफल प्रयास हो गया है। मुन्ना शुक्ला पे ब्रिज बिहारी प्रसाद, वैश्य समाज के बड़े गैंगस्टर, पूर्व मंत्री, उनके हत्या का आरोप था। तो वहाँ के स्थानीय राजनीति में वैश्य समाज जो है, जो कभी लालू यादव के साथ, अभी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन एक समय में लालू प्रसाद यादव के साथ ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, तो मुन्ना शुक्ला के विरोध में, खिलाफ में वो वोटिंग करते थे, वो अग्रेसिव वोट करते थे उनको हराने के लिए। इसीलिए वैशाली के चुनाव में इतना मजबूत होते हुए भी मुन्ना शुक्ला चुनाव नहीं जीत पाए। भले मामूली अंतर से हारे, लेकिन हार गए। लेकिन अभी के चुनाव में क्या कॉम्बिनेशन हुआ है, अभी वैसे 2024 का बताइए अब क्या होगा? बिल्कुल 2024 में क्या हुआ है, वैशाली में, उत्तर बिहार में भूमिहार और वैश्य दोनों समाज में काफी नाराजगी है भाजपा से। वैश्य समाज का भी टिकट काट दिया गया, सेवर में काट दिया गया, सीतामढ़ी में काट दिया गया। भूमिहार को तो उत्तर बिहार से साफ कर दिया गया, जबकि दक्षिण बिहार से ज्यादा भूमिहार उत्तर बिहार में है, फिर भी टिकट नहीं दिया गया। तो मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस के खाते में आई है। वहां से उस जिले के सबसे बड़े वैश्य का जो जमात है वहां का, उसका सबसे बड़ा चेहरा मुजफ्फरपुर जिला में विजेंद्र चौधरी है, जो कि अभी मुजफ्फरपुर से विधायक है और सुरेश शर्मा कोहरा के विधायक बने। उनको टिकट देने जा रही है कांग्रेस यहाँ से, मुजफ्फरपुर से। ठीक है। और विजेंद्र चौधरी के लिए मुजफ्फरपुर में भूमिहार फील्डिंग करेंगे, उनको वोट करेंगे।
इसके बदले में वैश्य समाज के पास समझ गए, यानी कि मुजफ्फरपुर पे जो क्रिकेट की पिच बिछाई गई है उसकी बॉलिंग और फील्डिंग सब कुछ वैशाली में होगी। वैशाली में ही होगी। और यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इसका फायदा मोतिहारी में भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन मोतिहारी में अभी तक सिंबल क्लियर नहीं हुआ। आरजेडी को वो सीट गई है, वो चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को, बिहार संवाददाता के दर्शकों को क्या कहिएगा 24 में क्या होगा वैशाली से, भुनिहार या राजपूत? आंकड़े आपके क्या कहते हैं? मुन्ना शुक्ला 1.5 से 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, बहुत आराम से जीत रहे हैं मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं। क्यों? इसका कारण है बीना देवी जो है 2,34,000 मतों के अंतर से वैशाली लोकसभा जीती थी। आप आंकड़े निकाल लीजिए, 2,33,000 या 2,35,000 के आसपास होंगे। इसमें क्या है कि 75,000 वोट 2 यादव और एक मुस्लिम उम्मीदवार 75,000 वोट लगभग काट लिए थे। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए लड़े थे क्योंकि दोनों बगल से राजपूत था। यादव वहां का मुन्ना शुक्ला के उम्मीदवारी के पीछे वहां के यादव समाज ही लालू यादव के पास पैरवी किए हैं कि आप मुन्ना शुक्ला को टिकट दीजिए। मुस्लिम समाज खुद पैरोकारी किया है। तो ये जो वोट कटने वाला था पहले 75,000 नहीं कटेगा, जुड़ जाएगा। अगर कोई लड़ेगा भी तो वोट यादव मुस्लिम इसको देने वाले नहीं है। ठीक है, ये जो वोट माइनस गया था ये वोट जुटेगा, पहली बात। दूसरी बात, वैशाली लोकसभा में राजपूत समाज का पोलिंग 55 से 60,000 है अधिकतम। भूमिहार समाज का पोलिंग 1,65,000 से 1,80,000 के आसपास है। छोड़ दीजिए, हम 80% मानते हैं, 1.5 लाख मानते हैं मोटा मोटी। अगर भूमिहार का जिस तरह से माहौल है मुजफ्फरपुर में, तो 1.5 लाख वोट भूमिहार का आरजेडी के पक्ष में जाएगा। तो सर आप भी, एक कॉमन सेंस की बात है, मैथमेटिक्स तो सबका अच्छा होगा। ये 1.5 लाख वोट तो बीजेपी एलजेपी का वोट था, उधर से माइनस होगा, इधर से प्लस होगा, नुकसान तो 1.5 के बदले 3 लाख का होगा, हो गया बीजेपी को। 3 लाख का भी ये वोट जो है आरजेडी को चला जाएगा। ये 3 लाख है, ये इधर से 75,000, 3,75,000 का अंतर हुआ। इसमें राजपूत समाज का जो 55,000 वोट गया था उसमें मात्र 12 से 15,000 वोट रघुवंश बाबू को गए थे। हम 15,000 मान लेते हैं क्योंकि रघुवंश बाबू का पर्सनल पैड से ही वोट गया था, सारे राजपूत दिए थे, बीना देवी को, उससे पहले भी रमा सिंह को। 15,000 वोट मान लिए एनडीए के तरफ चले जाता है, तो 15 इधर से गया तो 30,000 का अंतर क्रिएट करेगा। तो आप इधर से 3 लाख प्लस 75,000 माइनस 30,000, बिल्कुल माइनस 30,000, फिर माइनस जो वोट से अंतर से हम हारे हैं, पिछला जो आंकड़ा 2019 का है 2,33,000, तो 3,75 और 2,60 माइनस 1.5 लाख आ गया, लगभग 1.5 लाख के वोट से। तो चलिए, बहुत बड़ी शायद एक बात होगी कि बीना देवी एलजेपी की अभी सांसद तो हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला जो उतर गए हैं मैदान में, अब बीना देवी के लिए। और एक चीज सर बताना चाहते हैं, मुन्ना शुक्ला के पास पिछले 3-4 चुनाव से मुन्ना शुक्ला वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। उनके पास बूथ लेवल का कार्यकर्ता और लठैत है, बूथ को उसको कैसे मैनेज करना है मुन्ना शुक्ला जी को पता है। ऊपर से बीना देवी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सांसद रही है, खिलाफ में माहौल है, दलितों में भी बगावत है, मल्लाहों में भी बगावत है, कुशवाहा में भी बगावत है। और ये जो मोदी लहर वाली जो बात हो रही है, मोदी नाम केवलम, ये जो है उत्तर बिहार में कुछ सीटों पे हमें अभी तक जो ग्राउंड पे ले रहे हैं लहर है, लेकिन कुछ सीटों पे जो है वो सोशल इंजीनियरिंग, जिस सोशल इंजीनियरिंग के लिए नीतीश कुमार कभी जाने जाते थे, सोशल इंजीनियरिंग का विषाद जो है लालू यादव खेल रहे हैं, खास करके उत्तर बिहार में देख ही रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास सारे पुराने पहलवान है। तो लालू यादव के पास तो अब उनके पास तो दिखने लगा ना सामने कौन है, उसको कैसे काटना है। तो सामने वाला का जब सब कुछ पता है तो उसको किस तरह से उसको क्रॉस करना है, ये तो लालू यादव पुराने धुरंधर है, उनको पता है। तो उन्होंने उत्तर बिहार की विषाद बहुत अच्छे ढंग से बिछाई है ताकि पटकनी दिया जा सके। और उत्तर बिहार में ही बीजेपी बड़ा ये है, हाँ, उत्तर बिहार में जब बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसका जो बेस वोटर है वहाँ पे उत्तर बिहार में बताए तो दक्षिण बिहार से ज्यादा भूमिहार वोटर उत्तर बिहार में, प्लस वैसे वोटर जो है काफी ज्यादा, दोनों बिरादरी नाराज है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं लालू यादव लेना चाहिए। बात तो ये सच्चाई है कि एक वैश्य समाज नाराज चल रहा है भाजपा से, और इसका कितना खामियाजा वैशाली में भुगतना पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।